वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चांटा लगा कैसा लगा, मुअत्तर की बात कर रही हूँ। आज बात होगी कुछ मुअत्तर के हवाले से, और जो इतनी तारीफ़ करती है मुअत्तर अपनी सास की, उसके हवाले से। और बात करेंगे कि भाई हमारी बेटियां तो महारानियां, लेकिन दूसरों की बेटियां नौकरानियां। ये साबित हो चुका है कल की वीडियो में, ठीक है। Q&A की वीडियो में कल ये मैडम शबाना जी ने साबित कर दिया, जो मैं कहती हूँ ना कि इनकी बेटियां तो महारानियां हैं, ठीक है। वो अपने मुंह से कोई भी बात निकालें तो वो रद्द नहीं होती, वो ख्वाहिश उनकी हर सूरत पूरी होनी होती है। लेकिन मुअत्तर, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने हज का नाम लिया। हाँ, अब देखो तुम्हें कैसा मैं जवाब देती हूँ। तो कल कुछ ऐसा ही शबाना जी ने किया। तो पहले तो मैं मुअत्तर मैडम से जो है ना आज कुछ बातें करने वाली हूँ। पहले मैं इसका दिमाग टिकाने लगा लूँ। जो कल इसकी सास ने थोड़ी सी इसको लिफ्ट क्या करवाई, जहाँ जहाँ इसकी बेटियाँ और इनका बेटा आपा तहसीन के नाम से, जो मैंने जिसका नाम रखा हुआ है आपा तहसीन, वो इसका साथ नहीं देता, वहाँ पर आ जाती है मुअत्तर इसको याद। फिर ये बिठा लेती है मुअत्तर को अपने साथ, और मुअत्तर जो है वो भूल जाती है अपनी औकात। और मुअत्तर को लगता है कि शायद मेरी बड़ी वैल्यू है इस घर में, और अम्मा हुजूर जो हैं वो बड़ा मेरे साथ प्यार करती हैं, मुझे साथ बिठा लिया। तो बेचारी जो है ना फिर कोई ना कोई गलती कर बैठती है, जैसे कि उसने कल एक गलती की और फ़ौरन से उसके मुंह पे लगा चांटा। तो मैं इसको पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो कल मुहतरमा ने फरमाया ना कि हमारे दरमियान फूट डलवाने की कोशिश की जाती है, लड़ाई डलवाने की कोशिश की जाती है, तो भाई अपने अकल ठिकाने हो ना, तो कोई भी किसी का घर ना ख़राब करता है और ना ही किसी के दरमियान लड़ाई करवाता है। और क्या तुम लोगों के रिश्ते इतने कमज़ोर है, मैं कहती हूँ कि 2-4 रिएक्शन वीडियोस क्या बन गई, तुम लोगों के रिश्तों में दरारें पड़ गई। हाँ, तो अपने रिश्तों को खुद मजबूत करना होता है, समझ आइए आप लोगों को। अब मैं मुअत्तर मैडम की बात करती हूँ, जो कल सास की बड़ी चहेती बनने की कोशिश कर रही थी। कोई ओवर एक्टिंग की दुकान है ये लड़की, और कभी मैंने इसको छेड़ा नहीं है। मैं कहती हूँ इनोसेंट सी है, गरीब घर की बच्ची है, ठीक है, उनके कंट्रोल में है, इसकी अपनी कोई मनमानी नहीं होती, और सब्र शुक्र के साथ वक्त गुजार रही है। क्योंकि मुझे पता है कि इनके घर में किसकी चलती है, किसका होल्ड है, किसकी मर्जी चलती है, किसके इशारों पे पूरी फैमिली जो है वो नाचती है ऐसे। तो इसलिए मैंने कभी इसको कुछ नहीं कहा, लेकिन कल कुछ ये ज़्यादा ही ओवर हुई है, तो अब इसको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा मैडम जी, आपकी सास ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ, ठीक है। तो तुम्हें इस बात का बड़ा बुरा लगा। नेक्स्ट डे तुमने वीडियो बनाई, नेक्स्ट डे बनाई, 1-2 दिन बाद तुम्हारी वीडियो आई जिसमें तुमने कहा कि माँ के घर में भी सारे कपड़े मैं धोती थी, और यहाँ पर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अम्मी को जो है ना तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैं सारे घर के कपड़े खुद धोती हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ भी, वहाँ पर भी मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपनी अम्मी को फुल रेस्ट दूँ, अपनी अम्मी को कपड़े निचोड़ने तक नहीं देती थी आप, और यहाँ पर भी आप यही कोशिश करती हैं, क्योंकि ये भी आपकी अम्मी हुजूर हैं, ठीक है। तो ये हमने तो बात अब नहीं ना बोली, ये तुमने ही बताई ना, तुमने ही अपनी सास का भांडा फोड़ा कि भाई मेरी सास ने जो कहा है कि मैं कपड़े धोती हूँ, तो तुमने आके बताया कि मेरी सास झूठ बोल रही है, कपड़े तो मैं धोती हूँ पूरे टब्बर के, ठीक है। फिर तुम्हारी सास जो है वो घर के काम काज के बारे में जब बताती हैं कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं सारा, लेकिन आजकल पता नहीं सास अम्मा को क्या हो गया कि हाय गर्मी, उफ गर्मी, उफ गर्मी, हाय गर्मी करा गलापा हुआ है, और वीडियोज़ नहीं बन रही। और यही फैमिली थी कि इनकी वीडियो को स्किप नहीं होती थी, और हर काम ये ऐसे करती थी कि हम कहते थे कि इस खातून के पास सलादीन का चिराग है, जिन है, जो ऐसे चुटकियों में इसके काम करता है। इतनी एज में भी ये इतने काम, इतने वजनी काम, पूरे घर के काम, फिर वो सेंटर पीस वॉश कर लेना, कपड़े वॉश कर लेना, रूम की सफाई कर लेना, फिर कुकिंग भी कर लेना,
फिर एक्स्ट्रा चीज़ें भी बना लेना, लेकिन अब वो फुर्तियाँ एकदम से गायब हो गई हैं, गायब। तो जब भी तुम्हारी सास आके ये बताने की कोशिश करती है कि घर का काम मैंने किया है, तो नेक्स्ट डे तुम वीडियो लेके आ जाती हो और सारा भांडा फोड़ देती हो और आके बताती हो कि मेरा दिन तो यूं चुटकियों में गुजर जाता है, क्योंकि सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ। सुबह का खाना बनाओ, दोपहर का बनाओ, शाम की चाय बनाओ, खाना बनाओ, पता ही नहीं चलता दिल कहाँ चला गया। हाँ, तो ये क्या हमने आके तुम्हें बताया कि तुम आके वीडियो में अपनी सास को शर्मिंदा करो और सारे लोगों को अपनी वीडियो में बताओ कि पूरे किचन को मैंने संभाल रखा है, पूरे घर को मैंने संभाल रखा है। आजकल मेरी सास जो है वो रेस्ट पर है, वो कमरे से निकलती नहीं है, उनको आजकल बड़ी गर्मी लग रही है। तुम्ही ने बताया ना अपनी वीडियो में। दूसरी बात ये कि जब जब तुम जहाँ जहाँ जाती हो, जो जो वीडियो बनाती हो, हमेशा तुम्हारी वीडियो पे हम तुम्हें आके अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ तक के लोग कहते हैं कि भाई मोहत्तर बड़ी अच्छी है, कभी भी इसने अपने व्यूवर्स के साथ बदतमीज़ी नहीं की, ये हमेशा अपने व्यूवर्स की रिस्पेक्ट करती है और बड़े अच्छे से रिप्लाई करती है। इसके बावजूद कल तुमने मैं कहती हूँ कि असल में तुम अपनी सास की जो कंडीशन थी उसको तुम बड़ा इंजॉय कर रही थी। जो मुझे लगा ना, उसको तुम बड़ा इंजॉय कर रही थी कि जाहिरी बात है कहीं ना कहीं जिस तरह तुम्हें इस घर में इग्नोर किया जाता है, जिस तरह तुम्हारे हक मारे जाते हैं, जो सबको नज़र आ रहा है कि तुम्हारी हक तलफी की जाती है, तो ये चीज़ें तुम्हें भी तो फील होती हैं ना। बेशक तुम खामोश रहती हो क्योंकि तुम एक अच्छी माँ की बेटी हो और तुम घर बसाने वाली लड़की हो, लेकिन तुम कल खूब इंजॉय कर रही थी। जो भी छितरोल इनकी होती है, जो दर्द कल महसूस कर रही थी मैं शबाना, लेकिन अकड़ है ना, अकड़ जाती नहीं है। बेचारी झुकना चाहती है फिर भी झुक जो है ना, वो उनकी जो गर्दन में सरिया है ना, वो इनको झुकने नहीं देता। तो तुमने साथ जो है ना थोड़ी सी लगाई कि ये क्या कहते हैं, मस्खा लगाने के लिए अपनी भी बात बीच में घुसा दी। तो तुम्हें तो कोई इतना ख़ास कभी ट्रोल किया ही नहीं गया, कभी तुम्हें इतना कोई ख़ास बुरा भला बोला ही नहीं गया, लेकिन जानबूझकर तुम भी बीच में गुस्सी और बताया कि हाँ मैं तो अपने नाना की बरसी पे गई थी तो मेरे साथ इन्होंने ये किया और मेरी अम्मी ने वीडियो देखी, मेरी अम्मी का दिल बड़ा दुखा। तुम्हारी अम्मी ने ये वीडियो देखी, तुम्हारी अम्मी का बड़ा दिल दुखा, लेकिन जो तुम्हारी सास को इतना ट्रोल किया जाता है, तुम्हारी नंदों को इतना ट्रोल किया जाता है, क्या वो तुम्हारी माँ वीडियो नहीं देखती? उस पर उनको दुख नहीं होता? उसका तो तुमने जिक्र भी नहीं किया। तो ये तो थी थोड़ी सी इसकी छितरोल, जो ज़रा सा इसको लिफ्ट क्या मिल जाती है तो ये बेचारी अपनी औकात भूल जाती है। बहरहाल फिर भी मेरी हमदर्दियाँ इसके साथ हैं। तो आइंदा ज़रा ज़बान जो है ना संभाल के बात करना, ठीक है? अगर तुम चाहती हो कि हमारी तोपों की रुख तुम्हारी तरफ ना हो तो अपनी ज़ुबान को अपने दांतों के तले दबा के रखो, ठीक है? अपनी सास की हमदर्दी में रिएक्शन वालों को अपने पीछे मत लगाओ। तो अब बात कर लेते हैं जी, इनकी बेटियां तो हैं जी महारानियाँ, उनकी तो ख्वाहिश हर हाल में पूरी होनी चाहिए। अगर किसी को गर्मी लगती है तो उसकी छत के ऊपर फ़ौरन से जाके केमिकल लगाना चाहिए और उसको 1.5 टन का AC भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो है महारानी, उसको लगती है गर्मी। जैसे ना तो उसके हस्बैंड है और ना ही उसके ससुराल वाले हैं जिनको अपनी बहू का कोई ख्याल नहीं है, ये फील कराने की कोशिश की जाती है। खैर उसके बाद दूसरी जो है वो अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के उम्रे पे जा सकती हैं, ठीक है? उनको उम्रे पे जाने की इजाज़त है क्योंकि उनके नानके हैं और नानके बड़े पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, जिनकी पेंट की फैक्ट्रियां हैं, और अम्मा जो है वो फेमस यूट्यूबर है, लाखों की अर्निंग है उसकी। इसलिए इनकी जो महारानी बेटी गुड़िया है वो उम्रा पे जा सकती है अब विद हस्बैंड और बच्चों को माँ के घर छोड़कर। लेकिन क्योंकि बहू बेचारी है, बहू तो है नौकरानी, बहू जो है वो क्यों जा सकती है, क्यों जाएगी भला? यहाँ पर तो चलेगी शबाना जी की मर्जी, क्योंकि ये तो है नौकरानी, ये कौन सी बहू है, इसको कोई हक नहीं है भाई उम्रे पे जाने का। किसने सवाल किया था हज पे जाने का? जो उम्रा नहीं उसको करवा रहे, वो हज कहाँ से उसको करवाएंगे? तो अगर गुड़िया, एक तो देखें, अगर गुड़िया जा सकती है तो ये क्यों नहीं बच्चों के बगैर जा सकती? और अब तो छोटे छोटे दूध पीते बच्चे भी लोग लेके चले जाते हैं उम्रा पे, हज पे, माशाल्लाह जवान है, हट्टी कट्टी है, लेकिन अपनी मिसाल दे के कि मैंने बड़ी मुश्किल से हज किया था, बड़ी जान चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए, बड़ी गर्मी होती है, बड़ा ये होता है, बड़ा वो होता है, और उस बेचारी का मुंह जो है बंद करवा दिया। बंदा किसी की खुशी के लिए इतना ही कह देता है
कि जी इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द जब अल्लाह का हुक्म हुआ आपकी दुआओं से मुअत्तर भी जाएगी, उम्रा पे भी जाएगी, हज पे भी जाएगी। लेकिन नहीं जी, यहाँ तो टका सा साफ जवाब दे दिया गया, क्योंकि बहू है ना, बहू है। तो अब क्या हम लोग झूठ बोलते हैं? क्या इन लोगों की अपनी वीडियो से आप देख लो, क्या साफ साफ ये दिखाई नहीं देता कि ये लोग किस तरह अपनी बहू को इग्नोर करते हैं, किस तरह उससे पूरे घर का काम करवाते हैं, खिदमत करवाते हैं। किसी किताब में कहीं पर भी नहीं लिखा बहू के ज़िम्मे कि सारे घर की वो खिदमत करे, सास ससुर की, नंदों की खिदमत करे, नंद आ गई उसके बच्चों को संभाले, उसकी खिदमत करे, हैं हट्टे कट्टे नौजवान देवर की जो है उसको पका के खिलाए। कहीं पर भी नहीं लिखा। ठीक है, अगर कोई करता है उसकी मेहरबानी, लेकिन उस पर कोई फ़र्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मुअत्तर को जो है घर संभालना पड़ता है, उसकी कोई मर्जी नहीं है। जब इनका दिल करता है, जब इन्होंने कहीं इसको लेके जाना है, इसके बच्चे अपनी माँ के घर इसको कहते हैं कि छोड़ के आओ और चलो हमारे साथ, और जहाँ दिल करता है इनके बच्चों को लेके जाते हैं। अभी कल ही की बात है कि इनकी बेटी फरमा रही थी कि भाई हम कहाँ बिठाएं भाभी को, मैं तो इतने दिनों के बाद इलाज करने कभी कभी जाती हूँ अपनी अम्मा बाबा के साथ बाहर, तो भाभी को कहाँ घुसाएं, भाभी की तो जगह ही नहीं है। तो आप लोग पागल तो नहीं है जो कहते हैं भाभी को भी साथ ले आया करो? तो क्या उसका हक नहीं है जो तुम लोगों की इतनी खिदमत करती है, तुम्हारे भतीजों को संभालती है, तुम्हारे भाई की देखभाल करती है, तुम्हारे पूरे कुंबे को जिसने संभाला हुआ है, तुम लोगों को जिसने पंखों के नीचे बिठाया हुआ है जब से गर्मियाँ आई हैं। ठीक है, एसी में तुम लोग बैठते हो, तुम लोगों से तो वीडियोज़ नहीं बन रही, तुम्हारे इतने बुरे हाल हो रहे हैं, और वो सारा दिन काम करती है। और वो जो हट्टा कट्टा तुम्हारा भाई है, जो तुम्हारा भाई कम बहन ज़्यादा है, उसको तुम गाड़ी में ठुसा के लेके जा सकती हो, तो क्या इस दफ़ा तुम्हारी भाभी नहीं जा सकती थी? हर दफ़ा उसका जाना ज़रूरी होता है? वो तो मर्द है, लड़का है, वो तो वैसे भी फिरता रहता है जहाँ जाए, चाहे मर्जी वो जाए। लेकिन मुअत्तर जो है वो तो तुम लोगों की गुलाम है, तुम्हारी माँ की इजाज़त के बगैर तो वो अपने शोहर के साथ भी कहीं नहीं जा सकती। तो क्या ये अच्छा होता, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए आप लोग उस बेचारी को भी ले जाते, और फुल टाइम उसके बच्चों को इग्नोर किया गया, साथ लेकर भी गए लेकिन उनको इग्नोर किया गया। जारी बात है, माँ होती है वो डाल के खाना प्रॉपर तरीके से खिलाती है, उसको पता होता है मेरे बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इतनी अच्छी ये फुफ्फियाँ भी नहीं है, ना ही इतनी अच्छी ये नंदे हैं। और शबाना जी ने तो अपना असली रूप कल दिखा दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। बेशक मुअत्तर की जो कल ओवर एक्टिंग थी मुझे बुरी लगी, जानबूझकर बीच में घुसी, लेकिन जिस तरह से उसके मुंह पे टका सा जवाब दिया गया, मुझे यकीन करे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और बिल्कुल 100% ये बात साबित हो गई है कि मुअत्तर फुल टाइम इनके कंट्रोल में है। मुअत्तर की अपनी कोई मर्जी नहीं है, मुअत्तर बिल्कुल अपने मर्जी के साथ कोई काम नहीं कर सकती। इन्होंने इजाज़त देनी होती है तो वो करती है, वरना उसको कोई वो नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर ले। लेकिन इनकी बेटियां मुंह से कुछ भी निकालें, शोरों को दही बड़े खाने, आधी रात को बिरयानी खानी है, बर्गर खाने हैं, नाश्ता बनाने का दिल नहीं कर रहा, हलवा पूरी खानी है, तो भाई सामने से जो है ना वो ताबेदार है, गुलाम है। तो पैसा मैं कहती हूँ बोलता है, पैसा जो यहाँ पे मुझे नज़र आता है। तो बहरहाल जी अल्लाह ताला शबाना जी और इनके हस्बैंड को सलामत रखे। लेकिन ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि माँ बाप हमेशा सर पे सलामत नहीं रहते, ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ से सब ने कूच करना है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। तो जितना इन लोगों ने अपनी बेटियों को सर चढ़ा रखा है और जितना ये बहू को इग्नोर करते हैं ना, तो इनको अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। तो दुआओं में रखिएगा याद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।